हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2023 है ये। इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है 2859, यानी कि 2859 टोटल पोस्ट यहाँ पर है। पोस्ट दो आई है यहाँ पर, एक है एसएससी की पोस्ट है और एक है आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी गई है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, क्या सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, कब से कब तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस के थ्रू जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, जो कि है एसएससी एंड स्टेनो ईपीएफओ की, तो आप हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। अगर अभी आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो बर्थडे कूपन कोड को आप यूज करें, जिससे कि आपको 25% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई है, आप वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सोशल मीडिया लिंक और हमारा ऑफिशियल नंबर दिया गया है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा ऑफिशियल नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर हम इस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ईपीएफओ की तरफ से है। ईपीएफओ की तरफ से जो ये वैकेंसी है एसएसए यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है, यानी कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना होगा दोनों ही पोस्ट के लिए। अगर आप एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एसएसए और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अप्लाई के साथ साथ जो एग्जामिनेशन फीस है वो भी आपको दोनों की अलग अलग जो है यहाँ पर फिल करनी होगी, अलग अलग पेमेंट करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, वैकेंसीज कितनी है, एज लिमिट क्या है, स्केल ऑफ पे है क्या है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की। तो यहाँ पर जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपकी बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड की अगर हम बात करें, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 35 अक्षर एक मिनट में, और हिंदी में जो है आपके 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 30 शब्द आप लिख पाए एक मिनट में। टोटल वैकेंसीज है आपकी जो है वो कितनी है, 2674 है, यानी कि 2674 है, जो कि इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो एज लाइक अदर एग्जामिनेशन, जैसा कि हर एक एग्जाम में होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपका कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश होगा। उसी के बेहयाफ पर आपका ये पूरा का पूरा रिटन टेस्ट होता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल, यानी कि कम से कम आप 18 साल के हो, ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 27 साल हो। एज रिलैक्सेशन जो एज पर गवर्नमेंट रूल होता है एससी, एसटी, ओबीसी या पर्सन विद हैंडीकैप के लिए, तो वो एज इट इज यहाँ पर अप्लाईकेबल रहेगा। पे स्केल की अगर हम बात करें तो स्केल ऑफ पे है दोस्तों लेवल 5 है, जो कि 29,200 से 92,300 तक पे मैट्रिक्स में आपका पे रहेगा। सेकंड है हमारे पास पोस्ट स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th क्लास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और स्किल टेस्ट एज पर नॉर्म्स आपका होना चाहिए। डिक्टेशन की अगर हम बात करें तो 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, कि 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आप डिक्टेशन जो है लिख पाए। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स जो है वो हिंदी के लिए दी गई है ओनली ऑन कंप्यूटर। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी है 185। एज लिमिट एज ऑन जो आपका एसएससी है सेम दिया गया है, यानी कि कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए उम्र, और ज्यादा से ज्यादा 27 साल। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट है एससी, एसटी, ओबीसी या पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो एज इट इज आपका रहेगा। स्केल ऑफ पे अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर की तो लेवल 4 है, जिसमें कि आपकी 25,000 से 500 और 81,000 से 100 तक आपका जो है 81,100 तक पे मैट्रिक्स है। पेमेंट की अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी तो निल है अगर आप एससी, एसटी या फिर
पर्सन विद हैंडीकैप है या फिर फीमेल कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन है। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ₹700 की पेमेंट करनी होगी। हर एक के लिए अलग-अलग होगी ये पेमेंट। वैकेंसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जा सकती है। रिजर्वेशन एज़ पर गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप epfindia.gov.in इस पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जो लिंक मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन की लास्ट डेट, तो 27 मार्च से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 26 अप्रैल तक आपका ये फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ सेक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर आपको ये ऑनलाइन फॉर्म का एप्लीकेशन है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्मेशन भरना है। जब आप recruitment.nta.nic.in पर जाएँगे तो अप्लाई ऑनलाइन एसएसए का आपको अलग से दिया गया है और स्टेनोग्राफ ग्रुप सी का भी आपको अलग से दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके के फॉर्म्स आपके पास बन जाएँगे। आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में पूरी डिटेल्स अपनी फिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, जो कि यहाँ पर भी डिटेल दी गई है। यहाँ पर पूरी की पूरी जो है भी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, कितना आपकी इमेज होनी चाहिए, कैसा पासवर्ड रखना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर टिक कर देंगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ ली है और आप उसी के बाद इन्फॉर्मेशन के बाद ही आप इन्फॉर्मेशन पूरी फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है। आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आप लॉगिन करके बाद में इस फॉर्म को प्रिंट करके ज़रूर रखें फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, ताकि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर याद रहे और इस तरीके से आप दोनों ही फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, तो ये हमारे पास बैच अवेलेबल है। साथ ही अगर आप सिर्फ नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स भी और अवेलेबल हैं। ये भी आप हमारी वेबसाइट से, हमारी जो ऐप है स्टडी पोर्टल अकेडमी, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरीके की और नई जानकारियों के साथ। तब तक धन्यवाद।